नमस्कार दोस्तों, आज वॉक पे चर्चा में उदयपुर वाली घटना के बारे में एक चर्चा। और ये सब नहीं कि मार दिया और ये कर दिया और वो कर दिया। लेट्स अंडरस्टैंड वेयर इट इज़ कमिंग फ्रॉम। आइसोलेटेड इंसिडेंट्स नहीं है, किसी एक व्यक्ति ने, दो लोगों ने मिलकर एक व्यक्ति को मार दिया वो भी नहीं है। इसका वीडियो बनाया गया, उसको ब्रॉडकास्ट किया गया, उसके बाद एक और वीडियो बना जिसमें धमकी दी गई सबको। तो ये जो ISIS जैसे बिहेडिंग के नेटवर्क बनाता था, मीडिया प्रोपोगेशन के थ्रू फियर साइकोसिस क्रिएट करने का ये अटैम्प्ट था। और ये एक लौते नहीं था, ये एक इकोसिस्टम है जिसको हम लाल जिहाद नेटवर्क बोलते हैं, और इसके बारे में कई बार लिखा भी गया है। इस नेटवर्क में कम्युनिस्ट जो हैं वो ऐसे सिस्टम को, सेक्युलर्स जो हैं ऐसे सिस्टम को सपोर्ट करते हैं, चाहे वो अमातुल्लाह खान हो, चाहे वो वारिस पठान हो, चाहे वो ताहिर हुसैन हो। अंकित शर्मा की मौत हो चुकी है, उसको गोद के मारा गया था दिल्ली के दंगों में, लेकिन ताहिर हुसैन का केस वकील लड़ रहे हैं। और ये इंस्टेंसेस, अकबरुद्दीन ओवैसी खुलेआम घूमते हैं करोड़ों को कत्ल करने की धमकी देने के बावजूद। ये एक इकोसिस्टम है जिसको सेक्युलर बोलते हैं, सपोर्ट करते हैं कि पहले ऐसा क्यों कहा, पहले वैसा क्यों कहा। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जिसके लिए हम चाहते हैं, वो आवाज़ें लगाते हैं, हम चाहते आज़ादी, वो वन वे स्ट्रीट है। नूपुर शर्मा ने जो बोला, और सो कॉल्ड फैक्ट चेकर ने उसका फैक्ट कोई चेक नहीं किया कि उसने जो बात कही वो गलत थी कि सही थी, लेकिन उसको इस तरह से प्रेजेंट किया गया कि सबको मैसेज गया, हाँ भाई शुरू हो जाओ सारे। और ग्लोबल प्रोटेस्ट हो रहा है। गुस्ताखी की सज़ा सरतन से जुदा, और करके दिखाया इन्होंने। सो इट इज़ अ प्रोपेगेंडा मशीनरी दैट इज़ वर्किंग इन सपोर्ट विद द कम्युनिस्ट नेटवर्क, जिसे कौमी एकता हम बोलते हैं। तो हमको इससे बहुत सावधान रहना है और इस पर एक्शन लेना है, बहुत ज़रूरी। दूसरी और इम्पॉर्टेंट बात, दिस इज़ नॉट ओनली इन इंडिया, दिस इज़ अ वर्ल्ड वाइड फिनोमिना। चार्ली हेब्डो आपको याद होगा, फ्रांस के कार्टूनिस्ट, उन्होंने कार्टून बनाया था मोहम्मद साहब का, और उसकी वजह से उनका गला काट दिया गया था उनके ऑफिस में। आज आपको ये सवाल पूछना है, क्या आप अपने घर में अपने परिवार के साथ सेफ़ हैं, अपने ऑफिस में अपनी टीम के साथ सेफ़ हैं, अपनी दुकान में आप सेफ़ हैं? कोई भी दो लोग आते हैं जिनको आपको पता भी नहीं है कौन है, बट वो एक मोटिव के साथ आए हैं, और उनका गला, आपका गला काटने में उनका हाथ नहीं कांपेगा। सो आर यू कैपेबल टू प्रोवाइड सेफ्टी टू योर फैमिली, योर लव्ड वंस टुडे? उनको छोड़िए, क्या आप खुद को बचाने के लिए समर्थ हैं? आपका जब गला काटा जा रहा होगा तो क्या पुलिस आएगी, कोई आएगा आपकी रक्षा के लिए? क्या उपाय है, क्या कर सकते हैं आज आप? जिन लोगों की ट्रेनिंग हुई है, जिन लोगों को बचपन से सिखाया गया है मन, वचन और कर्म से कि ये बिल्कुल सही करते हो, आप किसी का भी गला काट सकते हो, आप खून बहाने में उनको एक पल नहीं लगता। ये मानसिकता को सपोर्ट करते हैं इंटेलेक्चुअल्स कि नहीं, वन ऑफ इंस्टेंस है। ये वन ऑफ इंस्टेंस नहीं है, ये ग्लोबल नेटवर्क है लाल जिहाद का, जिसमें जिहादी अपना काम करते हैं और इंटेलेक्चुअल उनको सपोर्ट करते हैं, सेक्युलर्स उनको सपोर्ट करते हैं। ये परसिक्यूटेड हैं, आप इस्लामोफोबिक हो, डरे हुए हैं ये लोग, तभी तो ट्रेन में 50 लोगों को जला देते हैं। तो ये लोग जो हैं, इनके खिलाफ सबसे पहले तो मुसलमानों को खड़ा होना पड़ेगा। सबसे पहले अगर मुसलमान कहना चाहते हैं, और मतलब उनका बात सच है कि ये दिस इज़ नॉट माई काइंड ऑफ इस्लाम, दिस इज़ नॉट माई प्रॉफिट, दिस इज़ नॉट माई अल्लाह, दिस इज़ नॉट माई रिलीजन, तो आपको ये डिमॉन्स्ट्रेट करना पड़ेगा। आपको पब्लिक फोरम्स पे उतर के ये बात कहनी पड़ेगी। नो इफ़ नो बट, हर एक को अभिव्यक्ति की आज़ादी है। आपको बुरा लग रहा है, आप रिपोर्ट कीजिए, लेट लॉ टेक्स इट कोर्स। बट अगर आप बोलते हैं कि हाँ सरतन से जुदा का आप समर्थन करते हैं, तो आप भी इन लोगों के साथ हैं, जैसे मोहम्मद ज़ुबैर हैं, जैसे आरफा खानम शेरनामी है, जैसे प्रतीक सिन्हा है।
अगर इन दोनों को मिला लिया जाए तो आपको समझ में आता है लाल जिहाद नेटवर्क क्या है। किसने रोहिंग्यास को हर जगह सपोर्ट किया, कैसे जम्मू में जाके रोहिंग्या बस गए, कैसे दुबई में कोई इंस्टेंस होता है या अफ्रीका में कोई इंस्टेंस होता है या यूरोप में कोई इंस्टेंस होता है और भारत में बसों को आग लगा दी जाती है, कैसे भारत में इंस्टेंस होता है और ग्लोबल लेवल पे उसका बायकॉट और इंडिया का सामानों को मॉल से हटाने की कवायद शुरू हो जाती है। कभी आपने देखा है कि किसी हिंदू की, आज आपके सामने ही है, इनकी मौत हुई है, कोई बस नहीं चलेगी, कोई सड़कों पे दंगे नहीं होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा उदयपुर, बाकी सब जगह शांति मार्च होंगे, पीसफुल प्रोटेस्ट होंगे। ये कल्चर है, इसका फ़र्क है। आज इतने बड़े वीडियो का पर्पज़ ये है कि हमें समझना पड़ेगा कि इनका हमें विरोध कैसे करना है। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लॉ बनना चाहिए, पॉपुलेशन कंट्रोल लॉ, यूनिफॉर्म सिविल कोड पूरी तरह इम्प्लीमेंट होना चाहिए। कोई भी इंसान जो अपने हाथ में कानून लेगा उसका हश्र जो योगी आदित्यनाथ यूपी में करते हैं वही होना चाहिए। उनसे उनका घर छीन लीजिए, उनको जेल में डाल दीजिए, उनको हर जगह बदनाम कर दीजिए, उनको किसी भी लायक नहीं छोड़िए। एक और बहुत बड़ी चीज़ जो है इस इकोसिस्टम के लिए जो वैलिड है वो है व्हाट फंड्स दैट इकोसिस्टम, कहाँ से आ रहा है इतना पैसा। दिस अनएडुकेटेड जिहादीज पर नेवर पार्ट ऑफ एनी जॉब नेटवर्क। आजकल आपने देखा होगा आपके जोमाटो, ऊबर, अर्बन लैडर, अर्बन क्लैब, सब जगह जिसे हम गिग इकॉनमी बोलते हैं इज़ पावर्ड बाय दीज पीपल बिकॉज देयर इज़ नो इकोसिस्टम दैट कैन स्टॉप देम। दे कम इन टू योर होम्स just through an app, no identification of their background, it is just an Aadhaar check, no criminal record verification by and large, and they openly come to your homes, survey things, you can't stop them. So gig economy, Uber, Ola, wherever you go, Rapido, you check, random check, 70 to 80% of these will be 10th pass, 8th pass, uneducated Muslim guys who will be namazis, staunch people who are happy to cut anybody's throat at smallest provocation. लेकिन आपके घर में वो बिल्कुल शांति से रहेंगे, काम करेंगे, चले जाएंगे। बहुत बड़ा खतरा है ये। अब ये वक्त है कि अपने घर को, अपने परिवार को बचाने की जिम्मेवारी आपको खुद लेनी पड़ेगी और आज ही लेनी पड़ेगी। इसके लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिप्लाई की, रिबटल की ज़रूरत है। हम सब अंदर से शेकन है इस एक्शन से, बट डरना नहीं है, डट के मुकाबला करना है लोगों का। धन्यवाद।